नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका जीके बाई एमबी क्लासेज में। साथियों, हमने पिछली क्लास में 6th क्लास की जो हमारा राजस्थान नामक बुक थी उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी और आज ये हमारी टेस्ट सीरीज की 5वीं क्लास है। इसमें हम आज 7th क्लास की जो बुक है हमारा राजस्थान, इसके जितने भी चैप्टर हैं उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक पिछली 4 वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर एक बार उनको देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हम चलते हैं आगे की ओर। देखिएगा, 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। इस बुक का पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और इसका नाम है वन, वन्यजीव एवं संरक्षण। तो साथियों, इसका देखते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो इसमें आपका सही आंसर होगा साथियों लगभग 33%। इसमें आपका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान यानी कि आफरी किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका जोधपुर जिले में स्थित है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, तो कितना भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, लगभग 10वां भाग इसके अंतर्गत आता है। चौथा प्रश्न, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल हैं, तो किन 3 भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से उसमें शामिल है? तो आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इन सभी श्रेणियों में इनको शामिल किया जाता है। पांचवा प्रश्न, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खेजड़ली, जोधपुर में ये मेला लगता है। छठा प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? तो किन जिलों में पाया जाता है सबसे कम वन क्षेत्र? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर व चूरू में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। सातवां प्रश्न, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आठवां प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोडावण, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान का राज्य पशु यानी कि वन जीव कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चिंकारा। और इसमें आपका अगर आपको मिलता है, अगर ऑप्शन के अंदर वहां पर ऊंट भी अगर आपको मिलता है तो आपका आंसर ऊंट भी इसमें सही होगा। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। 10वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खेजड़ली, इसमें आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊंट। तो साथियों, ये पालतू पशु के अंतर्गत आता है और वो आपका जो मैंने आपको बताया था अभी वो वन जीव के अंतर्गत आता है। 12वां प्रश्न, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा खिजड़ी। खिजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रोहिड़ा, इसमें आपका सही आंसर होगा। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? तो सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंतर्गत। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। 17वां प्रश्न,
उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। 18वां प्रश्न, गोडावण किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ये गोडावण जो पक्षी है किस अभ्यारण्य के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत ये पाया जाता है। साथियों, पहला चैप्टर हम देख चुके हैं और पहले चैप्टर के हम सभी प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपके सामने आ चुका है दूसरा चैप्टर और इसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इससे हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये देवारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। दूसरा प्रश्न, सीसा जस्ता शोधक जो संस्थान है वो कहाँ स्थापित किया गया है? ये संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ये स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, आप भी साथ साथ में आंसर देने की कोशिश जरूर करें। देश के सबसे बड़े जो सोलर पार्क है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाड़ला, ये जोधपुर में स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका सही आंसर होगा ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। 5वां प्रश्न, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। ये खनिजों की उपलब्धता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंथ्रेसाइट, ये उत्तम किस्म का कोयला होता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो साथियों, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत लिग्नाइट नाम का जो कोयला है वो पाया जाता है, जबकि सबसे जो उत्तम किस्म का होता है वो एंथ्रेसाइट का होता है। 8वां प्रश्न, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भाई, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट पाया जाता है, लेकिन ये किस किस क्षेत्र में ये पाया जाता है? तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये बरसिंहसर बीकानेर में पाया जाता है, कपूरडी बाड़मेर में पाया जाता है, मेड़ता रोड नागौर में पाया जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी जगह यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये लिग्नाइट कोयला। 9वां प्रश्न, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। तो सुपर पावर स्टेशन जो भी है, थर्मल स्टेशन पावर है, कहाँ पाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है या स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये ग्रेल बाड़मेर में स्थित है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये छबड़ा, बारां जिले के अंतर्गत ये कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो किस बेसिन के अंतर्गत ये पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, या बाड़मेर सांचौर बेसिन, या इन सभी बेसिनों में ये पाया जाता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों, लगभग इन सभी बेसिनों के अंतर्गत ये खनिज तेल पाया जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी बेसिनों में। 13वां प्रश्न, घोटारू, कमली ताल, तनोट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं साथियों? तो इन सभी जगह से प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार यहां से प्राप्त हुए हैं। 14वां प्रश्न है, सादेवाला जैसलमेर और बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? तो किससे है संबंध? तो इसमें आपका सही आंसर होगा वही खनिज तेल से इनका संबंध है। इन जगहों पर भी खनिज तेल पाया गया था। 15वां प्रश्न, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह
है तो ये कहाँ पर है? रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा, धौलपुर या ये सभी? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों होगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी जगहों पर ये पाया ये स्थित है। तीसरा चैप्टर है कृषि एवं सिंचाई। देखिए इनसे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा, राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? हमने पिछली क्लासों में भी इन प्रश्नों पर चर्चा की थी, लेकिन फिर भी ये क्लास वाइज रिपीट हो जाते हैं साथियों ये प्रश्न, देखिएगा एक बार इनको। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर राजस्थान में सिंचाई होती है वो नलकूपों के माध्यम से होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम थोड़ा फटाफट देखेंगे। देखिएगा, वाटरमैन यानी कि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र सिंह, ये जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है तो कौन सी उत्तम विधि है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारों से। तो ये इसकी सबसे उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये इसमें पहला स्थान इसका आता है। प्रश्न नंबर 5, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर स्थित है? तो ये सूरतगढ़ में ये स्थित है। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? तो प्रमुख भोजन कौन सा है मेवाड़ का? मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मक्का मेवाड़ का सबसे प्रमुख भोजन है। 7वां प्रश्न, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो किस प्रकार की ये फसलें हैं? व्यापारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें। तो इसमें आपका सही आंसर होगा साथियों होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका सही आंसर होगा ये व्यापारिक फसलें हैं सारी की सारी। चलते हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर का नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। तो इनसे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो देखिएगा, पहला प्रश्न, राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जीरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होता है वो जीरा होता है और बढ़िया क्वालिटी का होता है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो ये कब की गई थी? वर्ष 1971 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1975 में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1974 में ये हुई थी। तीसरा प्रश्न, राज्य की कोटा मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है कोटा की जो मंडी है? तो वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है कोटा की मंडी। चौथा प्रश्न देखिएगा, पीडीएस का पूरा नाम है। तो पीडीएस का क्या है पूरा नाम? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी वितरण प्रणाली, सार्वजनिक विस्तार प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रश्न नंबर 5, वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है वह है। तो किससे की जाती है? तो पीडीएस से की जाती है, मंडी से, यूपीएस से या केवीएम से। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये पीडीएस के माध्यम से इसकी सुविधा प्रदान की जाती है। 5वां चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिएगा, नाम है राजस्थान में व्यापार। इनसे कौन कौन से प्रश्न आते हैं? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? साथियों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं और पहले से पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो देखिएगा, इसका आपका जो सही आंसर होगा ब्यावर, बिछवाल, लाखेरी या नीमका थाना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये ब्यावर के अंतर्गत स्थित है जो कि अजमेर में है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? वर्ष 1989 में, वर्ष 1987 में और वर्ष 1988 में या वर्ष 1979 में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1989 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना अजमेर के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो
कितनों को पुरस्कृत किया जाता है? 25, 35, 75 या कोई सुविधा नहीं है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये 35 लोगों को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। चौथा प्रश्न है, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? तो किस नीति का निर्माण किया है? ये 2010 का, 2018 का, 2015 का, ये 2019 का। तो इसमें आपका सही आंसर होगा साथियों, इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2019 की जो नीति है उसका निर्माण सरकार ने किया था। पांचवा प्रश्न, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो साथियों वो किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। छठा प्रश्न, वह व्यापार जो एक राज्य का अन्य राज्यों से व्यापार हो तो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? वो अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। सातवां प्रश्न, वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भीलवाड़ा, ये जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? दूसरा, पहला नहीं है, दूसरा। तो चावल, सब्जी, गेहूं, चीनी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चीनी, इसका आपका सही आंसर होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे जो 3 चैप्टर हैं इनके प्रश्नों पर हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।